भाई मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इसने तो कहा था कि हमसे विद इन 7 डे स्टेप बाय स्टेप जो है शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन से सेल तक लेकर जाएंगे। जी हाँ, मैंने यही कहा था कि मैं आप लोगों को ये स्टोर क्रिएशन से सेल तक लेकर जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तो देन ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये एक पेड कोर्स है, ठीक है ना। इस तरह की लाइव ट्रेनिंग कोई भी नहीं देता। आज आप डेट देख सकते हैं, ये लाइव ट्रेनिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। आप लोगों के सामने मैंने एक स्टोर क्रिएट किया, उसको मैं सेल तक लेकर जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, देन FB एड रन करना, टिकटॉक एड रन करना, मार्केटिंग करना, रिटारगेटिंग करना, आप लोगों को मतलब क्रिएशन से बेसिक से सेल तक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं इस लाइव सीरीज में लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे शॉपिफाई से रिलेटेड, आप लोगों को बहुत से चैप्टर्स वीडियोस मिल जाएंगी, बट ऐसे आप लोगों को नहीं मिलेगा कि मतलब एक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करके आप लोगों के सामने उसको स्टेप बाय स्टेप आपको उस पर गाइड करके उसको सेल तक लेकर जाया जाए, ठीक है ना। और फिर वही स्टोर जिस पर आप लोगों को गाइड किया जाए स्टेप बाय स्टेप, वो स्टोर आप में से किसी एक विनर को गिव अवे कर दिया जाए। जी हाँ, उसमें सेल भी आई होगी विद एड अकाउंट, आप लोगों को विद पेड कस्टम डोमेन आप लोगों को गिव अवे कर दिया जाए। ऐसी कोई भी जर्नी आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। वीडियोस जो है लेट आ रही है, क्यों लेट आ रही है? क्योंकि देखिए मेरा अपना काम भी होता है, मैं यूट्यूब पर अर्निंग करने नहीं आया, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एफिलिएट लिंक्स प्रोवाइड करने और मैं आपसे आपकी कमीशन तक बैठा हूँ, और ना मैं कोई मंजन सेलर्स हूँ जिसने आप लोगों को कोर्स सेल करनी। यूट्यूब पर डेली कंटेंट मैं तब ही कंटिन्यू करूंगा जब मुझे वीडियोस पर रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना। कोई इंटरेस्टेड होगा देन ही मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि देखें एक पेड कस्टम डोमेन मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लान परचेज कर रहा हूँ, उसकी सेटिंग कर रहा हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक स्टोर को मैं क्रिएशन से सेल तक लेकर जा रहा हूँ, और फिर वही स्टोर विद कस्टम डोमेन विद फर्स्ट सेल आप लोगों को ही मैं गिव अवे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप यूएई में अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, किसी भी कंट्री में रहते हुए, तो इस जर्नी को आप स्टार्ट से वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। आप लोगों को मैं फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट भी दूंगा, और अगर आप लोग लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैं कोई मंजन सेलर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप लोग के कोई 5, 10, 15, 20 हजार तक बैठा हूँ। मेरी वेबसाइट भी है, स्टोर्स भी हैं, क्लाइंट्स के लिए भी जो है काम कर रहा हूँ। आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं ये कोई मंजन सेलर नहीं है, और ना तो ये यूट्यूब पर अर्निंग करने आया हुआ है कि यार मैं एक दिन यूट्यूब से मोनेटाइज करके उससे अर्निंग करूंगा। नहीं भाई, मुझे यूट्यूब से अर्निंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जितना मैं टाइम इस वीडियो में भी दे रहा हूँ ना, इतना टाइम अगर मैं अपने ही एड अकाउंट में या क्लाइंट का काम कर लेता तो मैं अच्छे पैसे बना सकता था, ठीक है ना। तो कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बातें आप लोगों से नहीं करूंगा। अच्छा देखिए, ये स्टोर मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट किया था, ठीक है। आप इसकी मैंने स्टेप बाय स्टेप सेटिंग भी की थी, इसके लिए मैंने प्रोडक्ट हंट भी किए थे, ठीक है, थीम वगैरह डिजाइन भी की थी। आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर सेक्शन आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर से जाकर वॉच करें, देन ही आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आएगी, ठीक है। आज हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग का लेक्चर है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग प्रोडक्ट लिस्ट करना सिखा रहे होते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पर, बट यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूँ। जो मतलब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसको आप ऑर्गेनिकली कैसे प्रमोट करेंगे गूगल में, वो गूगल की रैंक में सर्च में कैसे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक टैब पर आप लोगों ने अपना शॉपिफाई स्टोर ओपन कर लेना है, सेकंड टैब पर आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है। हम लोग जो है यूएई में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो सप्लायर है वो जंबील है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूएई जंबील ऑल प्रोडक्ट, ये मैंने सर्च कर लिया। यहाँ पर जब आप ये सर्च कर लेंगे आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट शो हो जाएगी, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स। इस पर आप क्लिक कर देंगे, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने बहुत से प्रोडक्ट होंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर में लिस्ट करोगे आपको सेल आने लग पड़ेगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखें हर प्रोडक्ट पर लिखा भी हुआ है फॉर यूएई ओनली, फॉर केएस ओनली, ठीक है। जिस पर नहीं लिखा वो दोनों मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने स्टोर पर लगाओगे, ठीक है, जो भी प्राइस आपका मन करेगा वो लगा लोगे, अपना प्रॉफिट जितना लगाना चाहते हो लगा लोगे, उसको जो है आप ऐड चलाओगे, आपको जो है ऑर्डर आने लग पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपने पहले प्रोडक्ट हंटिंग सीखनी होगी, और प्रोडक्ट हंटिंग कोई ऐसी स्किल नहीं है जो मैं आप लोगों को एक वीडियो में ही गाइड कर दूं। देखिए वो आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस होता जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट को अगर देखता हूँ ना तो मुझे समझ आ जाती है कि यार इस प्रोडक्ट को मैं सेल आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान में अच्छा खासा सेल हुआ है, ठीक है, फेस ग्लो आइस रोलर, बट यूएई मार्केट के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है, सेचुरेटेड हो चुका है। लोगों ने जो है ट्राई किया इस पर, बट इस पर सेल नहीं आती, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है हेयर स्ट्रेटनर, तो ये जो है आप सेल आउट कर सकते हैं। तो मतलब मेरा अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं जस्ट प्रोडक्ट को देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रही है कि यार इस पर मैं प्रॉफिट अपना कितना बना सकता हूँ, इसको मैं कितने ऑर्डर्स पर ले सकता हूँ, सेल आउट इसको मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये आपको एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस आप लोग को प्रैक्टिस करने से आएगा। इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करता हूँ अपने स्टोर पर, ठीक है। आप लोगों ने लिस्टिंग कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट कर लिया, ठीक है, यूएई मार्केट के लिए आप लोगों ने प्रॉपर सर्च किया, इससे पहले के लेक्चर देखकर आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट हंट करने के बाद आप लोगों ने एक टैब पर वो प्रोडक्ट ओपन कर लेना है, एक टैब पर जो है अपना स्टोर ओपन कर लेना है, और थर्ड टैब पर आप लोगों ने यहाँ पर सर्च कर लेना है चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी। जब आप चैट जीपीटी गूगल में सर्च कर लेंगे आप लोगों के सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी ओपन एआई, इसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। ये हमने क्यों ओपन किया? देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट मैं आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं उसमें लो डिफिकल्टी कीवर्ड ऐड करके उसको गूगल में आप ऑर्गेनिकली कैसे ऑर्डर गेन कर सकते हैं ये चीजें भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब आप यूर प्रोफेशन पर आए हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने
वाला है। यहाँ पर देखिए अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर जो है आ जाना है, इस प्रोडक्ट का जो नेम होगा ना ये सेम एज इट इज आपने यहाँ पर कॉपी करके अपने स्टोर में नहीं डालना, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप लोगों ने हंट किया उसका जो टाइटल है, जो नेम है उस प्रोडक्ट का, वो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है और चैट जीपीटी के पास आकर यहाँ पर लिख लेना है रीराइट दिस फॉर माय ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये स्पेस देकर यहाँ पर जो है उस प्रोडक्ट का नेम डाल लेना है और इसको जो है एंटर कर देना है। जब आप इसको एंटर कर देंगे तो अब यही नेम ये आपको रीराइट करके देगा, ठीक है। जब इसने रीराइट करके आपको नेम दे दिया, यहाँ पर आपने जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जो है आ जाना है अपने स्टोर पर। स्टोर पर आने के बाद देखें फर्स्ट होम का सेक्शन होगा, देन ऑर्डर का सेक्शन होगा, देन आपके सामने प्रोडक्ट का सेक्शन होगा। मैं इतनी डिटेल से एक एक सेक्शन आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, इस तरह का कोई भी कोर्स, कोई भी लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो इतनी डिटेल से बार बार रिपीट करके गाइड करे, ठीक है ना। मकसद सिर्फ यही है जो बिगनर्स है उनको भी समझ आ जाए, जो एक्सपर्ट है वो तो मुझे पता है वीडियो स्किप करके ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में आकर ऐड प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से लोग आकर घबरा जाते हैं या वो जो है जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को, जो है यहाँ पर आप लोगों ने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने जो है टाइटल यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। जो आप लोगों ने यहाँ पर चैट जीपीटी से रीराइट करवाया था वो टाइटल आप लोगों ने स्टोर में आके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करके टाइटल में डाल देना है, ठीक है। देन यहाँ पर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों ने जो है यहाँ आ जाना है अपने सप्लायर के पास। जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर इसको डायरेक्टली आपने अपने स्टोर पर नहीं डालना, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी करके देन आप चैट जीपीटी के पास आएंगे। चैट जीपीटी के पास आकर अगेन उसको कहेंगे रीराइट दिस और डिस्क्रिप्शन डालकर इसको एंटर कर देंगे। जब आपने एंटर कर दिया तो ये जो है यही डिस्क्रिप्शन आपको रीराइट करके दे रहा है, ठीक है। देन आप इसको एक और कमांड देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसको आप कहेंगे विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। देखिए फर्स्ट आपने जब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली, देन आप लोग चैट जीपीटी के पास आए, उसको कहा रीराइट दिस डिस्क्रिप्शन। जब उसने रीराइट कर दी देन आप लोगों ने जस्ट ये कमांड दिया विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। इसको आप लोगों ने एंटर कर दिया। इससे होगा क्या, ये जो है ऐसे कीवर्ड इसमें ऐड कर देगा जिन पर आप रैंक कर सकते हैं गूगल में। बट एक बात और भी है, यहाँ पर आप लोग एआई से उठाकर कॉपी पेस्ट अगर डिस्क्रिप्शन करेंगे तो वो आपकी जो स्टोर है वो गूगल जो है रैंक नहीं करेगा, ठीक है, आगे प्रमोट नहीं करेगा। आप लोगों ने अब यहाँ पर क्या करना है, एक और टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है क्विल बोर्ड। क्विल बोर्ड सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। देन जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने पैराराइज पर आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा इस पर क्लिक कर लेना है। देन आपके सामने पैराराइजिंग टूल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है और आप लोगों के सामने ऐसे पैराराइजिंग टूल ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो डिस्क्रिप्शन एक बार इसको रीराइट का, ठीक है, इसने रीराइट करके दी। देन आप लोगों ने इसका विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इसने जो है इस तरह से लिख दी। अब जो है आप इसको एक और कमांड दो विंडो डिफिकल्टी कीवर्ड्स, ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो मतलब वन बाय वन कहना है, ठीक है। एक ही लाइन में इसको जो है फलसफा नहीं लिखना, ठीक है। वन बाय वन आपने पहले रीराइट करवाना है, देन इसको कहना है विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, देन इसको आप लोगों ने कहना है विद लो डिफिकल्टी कीवर्ड, ठीक है। और लास्ट जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टाइटल है ना ये नहीं, इससे नीचे जो है ये जो है इस यहाँ से आप लोगों ने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कहाँ तक, आप लोगों ने फर्स्ट यहाँ तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने ये जो पैराराइजिंग टूल ओपन किए हुए हैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। जब आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, देन आप लोगों ने यहाँ पर पैराराइज पर क्लिक करना है। जब आप पैराराइज पर क्लिक करेंगे तो आपको यही जो डिस्क्रिप्शन है जो एआई से हमने लिखवाई है वो ये पैराराइज करके दे देगा, ह्यूमन रिटर्न कर देगा, ठीक है, 0 जीपीटी कर देगा। ये जो आप चेंज करके आप लोगों को दे रहे हैं ना, ये मतलब ऐसा हो गया कि ये आपका यूनिक कंटेंट है, एआई से नहीं लिखवाया। अब इसको आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जो है अपने स्टोर पर आना है और डिस्क्रिप्शन में इसको डाल देना है, ठीक है। समझ आया ना, पहले आपने जो है रीराइट करवाना है, देन उसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कमांड देना है, देन उसको लो डिफिकल्टी कीवर्ड जो लास्ट में लिख कर दे उसको कॉपी करके क्विल बोर्ड में आकर यहाँ पर पैराराइज करके जो पैराराइज हो उसको उठाकर फिर अपने स्टोर में डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है, ठीक है। जब ऐड कर दें इसको तो देन आप लोगों ने जो है यहाँ पर ये जो नीचे वाई चूज पर्पल व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है इसको भी यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से इसको जो है पैराराइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो ये पैराग्राफ से थे इनको जो है पैराराइज करें, देन यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो है फर्स्ट जो ये हेडिंग लाइन थी इस पर आप लोग क्लिक करके इसको जो है बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देन इसको जो है इसी तरह रखेंगे, इसको भी जो है यहाँ पर हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर जो नीचे है इसको भी हम जो है बोल्ड कर देंगे। जो इसके मतलब टाइटल थी इसको जो है हमने बोल्ड कर दिया और जो नीचे पैराग्राफ था उसको हमने वैसे ही रहने दिया, ठीक है। ये तो देखें सेट है, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। इसको जो है आपने पैराराइज नहीं करना। अगर इसको आप लोगों ने पैराराइज कर दिया तो हो सकता है प्रोडक्ट के बारे में खुद से कुछ डिटेल ऐड हो जाए। तो अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, हमारा टाइटल भी हो गया, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, ये जो राइट साइड है इसको बाद में देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। राइट साइड पर आप लोग को यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करें, ठीक है।
दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि इस प्रोडक्ट का नेम गूगल में आप सर्च करें और वहां पर इमेज जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करके वो मतलब जरा सा प्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। बट अब मैं इस पर टाइम नहीं जाया करूंगा इतना, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि देखें इस इमेज को जो है सेफ इमेजेस करें, ठीक है। इस तरह से जो है 3 इमेजेस डाउनलोड कर लें। इस इमेज को भी जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेफ इमेजेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर इस इमेज को भी जो है मैं सेफ इमेज अस कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मीडिया पर आकर आप अपलोड मीडिया पर क्लिक करेंगे। अपलोड मीडिया पर क्लिक करने के बाद जो इमेजेस आप लोगों ने डाउनलोड की उन इमेजेस को जो है आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं सारी एक जगह पर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो अब ये इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की जो इमेज है इसको उठाकर आप लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट पर रख लेना है, ठीक है। और ये जो इमेज है को जो है यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, देखें जब आपके स्टोर पर कोई आता है वो फर्स्ट इमेज जो आपकी होती है वो देखते हैं ना, या उस पर माउस लेकर जाते हैं उसको देखते हैं, तो वो सेकंड इमेज जो है खुद ब खुद रिडायरेक्ट होगी, शो होगी, ठीक है। तो अब इस प्रोडक्ट को कोई मतलब देखेगा, इस पर माउस लेकर जाएगा, इसको देखेगा, तो ये इमेज हमें शो होगी। तो इस तरह से आपने 3 इमेजेस ऐड कर देनी है। नीचे जो है आप प्राइस है, अब देखें प्राइस आप लोगों ने कैसे रखनी है। इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी, देखिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट की प्राइस थी 11 दरहम, ठीक है। अब मुझे तो एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मतलब ये प्रोडक्ट कितने में सेल आउट हो सकता है। देखिए आप लोग जब एड अकाउंट में एड्स देखेंगे लोगों के, जिन लोगों ने इस पर एड रन किए होंगे, ठीक है, वो आपको फर्स्ट क्लास में बताया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होनी चाहिए, मार्केट में लोग क्या सेल कर रहे हैं, कितने में सेल कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने फिर भी कैलकुलेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 11 दरहम जो है इस प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। इसको मैं प्लस करता हूँ तो मैं 20 दरहम जो है इसमें डिलीवरी ऐड करता हूँ, ठीक है। प्लस ये 31 दरहम होगी, तो मैं अब न्यू स्टोर है तो इसमें मैं ज्यादा प्रॉफिट अब नहीं रखूंगा, ठीक है। मैं इसमें जो है 15 दरहम अपना प्रॉफिट रख लूंगा, ठीक है। तो ये 46 का बन रहा है, मैं जो है इसको 41 दरहम का रख लूंगा, ठीक है। अब प्राइस तो हम लोगों ने रख ली। अब यहाँ पर कंपेयर एट प्राइस का क्या मतलब है, देखिए वो जो प्राइस होती है एक तो रियल प्राइस होती है जिस पर एक पर कट लगा होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत मैटर करती है। कंपेयर प्राइस मतलब इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है गूगल में वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जो लोग इसको जितने में सेल आउट कर रहे हैं उससे थोड़ी सी 1 2 दरहम 4 दरहम कम प्राइस लगाकर आप लगाएं प्राइस में, ठीक है, उससे कम लगाएं। जो लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं, इसके ऐड चला रहे हैं, उससे थोड़ी सी कम प्राइस लगाएं, ठीक है। और जितने में वो सेल कर रहे हैं वो प्राइस आप यहाँ पर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल जो है इसमें मतलब 47 दरहम बनता था, तो मैंने इसको जो है 47 दरहम कर दिया, ठीक है। कंपेयर एट प्राइस ये ज्यादा रखनी है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन होंगे कॉस्ट पर आइटम, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। अब ये आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होता है जो व्हाइट लेवल प्राइवेट लेवल करें, प्राइस रखनी है। देन आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप लोगों ने मिनिमम 100 पीसेस ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब इसके नीचे और कुछ भी आप लोगों ने करना है, ये वेट वगैरह ये आप लोगों ने चीजें नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो ये मंजन सेलर्स आप लोगों को नहीं बताते। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास लिखा होगा दिस प्रोडक्ट हैज अ SKU अ बार कोड, ठीक है। अब ये इसका बार कोड है, इस पर आप लोगों ने चेक करके SKU कोड जो होता है ना वो आप लोगों को यहाँ पर सप्लायर के पास मिल जाएगा। आप लोगों ने जो है यहाँ से उठा लेना है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी जो है इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। जब आप लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर इससे नीचे आप लोगों ने ये वेट हो गया, ये जो है आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, ठीक है, ये आपके काम की चीज नहीं है। ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड का मैंने बताया था, तो लेफ्ट साइड पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव का ऑप्शन ऑलरेडी शो हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप है, तो अब ये प्रोडक्ट किस टाइप का है, ठीक है, वो टाइप आप लोगों ने लिख लेनी है। आपका प्रोडक्ट जिस टाइप का हो, यहाँ पर ये प्रोडक्ट ब्यूटी से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर ब्यूटी लिख लेता हूँ, ठीक है। वेंडर हमारा कौन सा है, मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा सप्लायर मतलब जंबील है, तो वेंडर में आप लोगों ने अपना सप्लायर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जंबील लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जंबील को ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने वेंडर जंबील सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे आप लोगों को कलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप लोगों ने कलेक्शन क्रिएट करनी होती है। हर एक प्रोडक्ट को आप लोग डिफरेंट कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कलेक्शन बनाकर उस प्रोडक्ट को उस कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं। अभी वीडियो काफी लंबी हो रही है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। सेव करने के बाद अब ये प्रोडक्ट जो है एक्टिव हो चुका है। बाकी प्रोडक्ट जो है मैं वीडियो के बाद लिस्ट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इस स्टोर को मैंने क्रिएशन से सेल तक लेकर जाना है, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। अगर आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर स्टार्ट लेना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम क्रिएशन टू सेल लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेनिंग दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों, क्योंकि भाई मैं अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ मार्केट में और मुझे टीम की नीड है, मैं एक टीम बना रहा हूँ, उसके लिए मैं उन स्टूडेंट्स को ही टीम में ऐड कर रहा हूँ जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्टूडेंट जो है अच्छी खासी सेल भी बना रहे हैं। अगर आप लोग प्रॉपर स्टार्ट लेना चाहते हैं क्रिएशन से सेल तक लाइव ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मैं तब ही अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और टाइम इज मनी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।